गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? है ना? तो आज हम लोग एक अलग ही दुनिया में जाने वाले हैं, जहां पे आपको गलत को सही मानकर चलना है। गलत को सही मानकर चलना है ना? बताइए, अजीब बात है कि नहीं? जो चीज गलत है उसको हम लोग को सही मान करके चलना। अजीब बात हुआ कि नहीं? इसीलिए आज का क्लास और ही मजेदार होने वाला है ना? इसीलिए अपने दिल को थाम लीजिए, अब मोबाइल को हाथ से पकड़ लीजिए कसकर, है ना? अब चलिए एक नई दुनिया, है ना, की ओर चलते हैं, जहां पे आपको गलत को सही मान करके चलना। तो देखिए कह रहा है प्रश्नावली 1.3। आज हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 1.3, है ना? तो प्रश्नावली 1.3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। बताइए, ये तो खुद ही सही है। √5 एक अपरिमेय संख्या, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और उस चीज को कह रहा है कि साबित करें। बताइए, अजीब बात है कि नहीं? अजीब बात है कि नहीं? क्वेश्चन सही चीज को कह रहा है कि साबित करके दिखाइए। अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखिए, अपरिमेय संख्या की परिभाषा हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। अपरिमेय संख्या की परिभाषा हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। क्या है कच्ची कि जिस संख्या का, अपरिमेय संख्या की परिभाषा जानिएगा, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, अर्थात दशमलव के अंकों में निकलता है, अर्थात दशमलव के अंकों में निकलता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तब बताइए, √5 के पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं ना? तो अपरिमेय संख्या है कि नहीं? सोचिएगा इस बात को, अपरिमेय संख्या है कि नहीं? और उस चीज को कह रहा है साबित करिए, सिद्ध कीजिए, दिखाइए, प्रूव कीजिए। बताइए, अजीब बात है कि नहीं? है कि नहीं? तो वही चीज को आज हम लोग जानेंगे, वही चीज को आज हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हमको कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग गलत मान के चलेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग गलत मान के चलेंगे। बताइए, सही चीज है कि नहीं? यहाँ पे हम लोग क्या मान के चलेंगे? गलत मान के चलेंगे। तो गलत के परिणाम क्या आएगा? गलत आएगा। गलत के परिणाम क्या आएगा? गलत आएगा, है ना? बड़े बुजुर्ग से सुने भी होंगे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर गलत करोगे तो उसका परिणाम भी गलत ही भुगतोगे। तो यहाँ पे हम गलत मान के चलते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि यदि संभव है तो, संभव तो है नहीं मगर हम लोग गलत मान के चलेंगे, यदि संभव है तो √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। यदि संभव है तो √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो कौन संख्या होगा जी? तो परिमेय संख्या होगा। परिमेय मान के चलेंगे हम लोग, है ना? यदि संभव है तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय नहीं होगा तो कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। बात है कि नहीं सही? तो चलिए सत्यापन करते हैं, उल्टा मान करके। यदि संभव है तो, यदि संभव है तो, यदि संभव है तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है।
तो परिमेय संख्या नहीं है तो कौन संख्या मान के चलेंगे जी? परिमेय संख्या मान के चलेंगे, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं √5 बराबर अब परिमेय संख्या किस रूप में लिखते हैं जी? तो P बटा Q के रूप में। परिमेय संख्या किस रूप में लिखते हैं जी? तो P बटा Q के रूप में। तो यहाँ लिख दीजिए √5 बराबर P बटा Q, √5 बराबर P बटा Q। जहां 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 Q के स्थान पे यानी Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, कॉमा P तथा Q, P तथा Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। आया समझ में? यहां तक आया समझ में? सत्यापन में क्या लिखेंगे? सत्यापन में लिखेंगे यदि संभव है तो, यदि संभव है तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या मान के चलेंगे जी? तो परिमेय संख्या मान के चलेंगे। तो √5 बराबर परिमेय संख्या लिखाता है P बटा Q के रूप में। तो परिमेय संख्या की जगह पे क्या लिख दिए? P बटा Q, यानी √5 बराबर P बटा Q, √5 बराबर P बटा Q। जहां Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q के स्थान पे 0 हो गया तो 0 से कोई भी संख्या में भागा देंगे तो क्या बना देगा जी? 0। क्या बना देगा जी? 0। तब बताइए P बटा Q के रूप में रहेगा? नहीं न रहेगा। जैसे देखिए आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे ले लीजिए 5 ले लीजिए ना, अब 5 के नीचे में 0 दे दीजिए, तो 0 से भागा लगाएंगे 5 में तो कितना आ जाएगा? 0। तब बताइए इस जाति में रहा, इस चीज में रहा, इसीलिए कह रहा है कि Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। Q के स्थान पे 0 नहीं होना, काहे? क्योंकि इसका मान ही कुछ कर देगा, 0 कर देगा। तो 0 नहीं रहेगा तो कौची कौची रहेगा P और Q के जगह पे? तो पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या प्लस वाला संख्या, माइनस वाला संख्या और 0 के छोड़ा के, है ना, प्लस और धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, कोई भी संख्या, टोटल संख्या कौन संख्या होता? पूर्णांक संख्या होता। क्लियर है? चलिए अब यहां तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे। जैसे रूट आ जाता है, रूट आ जाता है तो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी? तब वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। रूट हटाने के लिए, यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? तो वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों। अब बताइए वर्ग एक दने करेंगे कि दोनों दने करेंगे? एक दने करेंगे कि दोनों दने करेंगे? तो वर्ग हमेशा दोनों दने करते हैं ना। तो लिख देंगे दोनों और वर्ग करने पर। तो चलिए इसके ऊपर भी वर्ग चढ़ा दीजिए जी। √5 के ऊपर वर्ग चढ़ा दिए बराबर P बटा Q है जी। तो P बटा Q के ऊपर भी वर्ग चढ़ा दिए, कोई दिक्कत है? अब चलिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा जी? कट जाएगा जी। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा जी? कट जाएगा जी। तो कितना बच गया जी? 5। इधर देखिए P के स्क्वायर, तो P के स्क्वायर अलग कर दीजिए, Q के स्क्वायर तो Q के स्क्वायर अलग कर दीजिए जी। कर दिए। अब देखिए Q के स्क्वायर कहने का मतलब कि यहाँ पे Q क्या गो है जी? तो 2 गो है।
क्यू स्क्वायर कहने का मतलब क्यू यहाँ कितना है जी, तो 2 गो है जी। तो लिखिए 5 बराबर हम लिख सकते हैं कितना, पी स्क्वायर बट्टा क्यू गुना क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। पी स्क्वायर रह दिए, अब क्यू स्क्वायर का हम लिख दिए क्यू गुना क्यू, क्यू गुना क्यू। अब बताइएगा क्यू गुना क्यू लिख दिए, अब बताइएगा कि कोई भी संख्या इधर अगर गुना में इधर भागा में ना है तो भागा वाला इधर जाएगा तो किस चीज में होगा, तब बोलिएगा गुना में सार। यहाँ पे भागा वाला इधर जाएगा, बराबर को उस साइड जाएगा, भाग वाला बराबर को उस साइड जाएगा तो किस चीज में होगा जी, तब बोलिएगा गुना में सार। तो इसको गुना में भेज दे, तब 5 के साथ है क्यू, एगो क्यू के भेजिएगा, तब 5 गुने क्यू, तब इधर हो गया कितना, पी स्क्वायर बटा क्यू, एगो क्यू इधर भेज दिए, तब 5 गुना कितना हो गया, क्यू हो गया। इधर पी स्क्वायर तो रह दिए, क्यू के क्यू। अब बताइए, समझिएगा इस चीज को, समझिएगा कि चूंकि चूंकि 5 क्यू तो 5 क्यू क्या है बताइए। तो क्यू तो हम लोग मान के चले थे पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या के साथ गुना होगा तो पूर्णांक बनेगा, बनेगा कि नहीं। तब 5 क्यू कौन संख्या है जी, तो पूर्णांक संख्या है, तो इसको लिख दीजिए पूर्णांक संख्या है। 5 क्यू कौन संख्या है जी, पूर्णांक संख्या है। और बताइए इधर पी स्क्वायर बटा क्यू क्या है जी, तो कोई भी बटा में जैसी है तो क्या है, भिन्न है, बटा में जैसे ही है वह क्या है, भिन्न है। तब बताइए पी स्क्वायर बटा क्यू क्या है जी, भिन्न है। पी स्क्वायर बटा क्यू क्या है जी, भिन्न है। तब बताइए कभी भी पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर होगा, भिन्न के बराबर होगा, तब बोलिएगा नहीं सर, नहीं। बताइए तो यहाँ पे 5 क्यू है जो क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब पी स्क्वायर बटा क्यू क्या है, तो भिन्न है। यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं कि देखिए ये पूर्णांक संख्या हो गया, ये भिन्न हो गया, यहाँ पे बराबर के चिन्ह लगा ले। तो कभी भी बराबर होगा, पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर होगा, कहियो नहीं होगा, जिंदगी भर में नहीं होगा, है वो होगा जी, नहीं ना होगा जी। तब बताइए यहाँ बराबर के लिए यहाँ क्या किया हुआ, बराबर किया हुआ, गलत चीज है कि नहीं है, गलत चीज है कि नहीं, आप ही बताइए गलत चीज है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख दीजिए हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, हम, है ना, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक संख्या, हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न, यानी भिन्न के बराबर नहीं होता है, भिन्न के बराबर नहीं होता है। कौन, पूर्णांक संख्या, कौन, पूर्णांक संख्या। तो देखिए यहाँ पे बराबर कर दिया है जी, तो हम क्या बोले थे कि गलत मान के चलेंगे तो गलत चीज का परिणाम गलत ही होगा। तो यहाँ गलत मान के चले हैं, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या मान के चले हैं, तब गलती माने तो उसका परिणाम यहाँ पे क्या आ गया, गलत आया कि नहीं। इसीलिए कभी भी गलत काम नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत के परिणाम क्या आएगा, गलत आएगा। यहाँ जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग गलत मान के चले हैं, उल्टा मान के चले हैं, तो उसका परिणाम भी यहाँ क्या आ गया, गलत आ गया। तो यहाँ विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास है,
यहाँ विरोधाभास है। आया समझ में? यानी जबरदस्ती है। क्या है? जबरदस्ती, बरियां है ना। जिसे देखते हैं कोई भी कैप को जबरदस्ती खोलते हैं तो खोलने लग रहे हैं, या खोल रहे हैं, जबरदस्ती खोल रहे हैं। तो जबरदस्ती खोलने से क्या होता है? या तो कैप टूट जाएगा या तो कलम में टूट जाएगा, है ना। तो वही होता। बरियां के काम कभी सक्सेस हुआ है? नहीं, बरियां मत कीजिए। तो इसीलिए यहाँ विरोधाभास है, तो यहाँ लिख दीजिए बुतरगन, यहाँ विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास है। तो लिखिए यहाँ विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास है। हमारी मान्यता गलत हुई, जो हम लोग माने थे गलत हो गया। तो हमारी मान्यता गलत हुई, हमारी मान्यता गलत हुई, हमारी मान्यता गलत हुई, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, अतः क्या जी? √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? तो यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड। अब बताइए आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? नहीं आया तो फिर से देखिए। कह रहा है कि हम लोगों को कह रहा है गलत मान के चलिए, गलत मान के चलिए। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि गलत काम के परिणाम गलत होता है, गलत चीज का परिणाम गलत होता है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तब बताइए, हम लोग तो जानबे करते हैं जी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए। तो गलत करने के लिए कह रहा है कि नहीं? आप ही बताइए ईमानदारी से, सही चीज बोल रहे हैं कि नहीं, है ना। मजा आ रहा है तो वीडियो का लाइक मार दीजिए ना भाई से। वीडियो को क्या कीजिए, फटाक से लाइन नहीं मारिए, लाइक मार दीजिए। लाइन नहीं मारिए, लाइक मार दीजिए। और क्या कीजिए, इस वीडियो के लिंकवा को ना दोस्तों में शेयर कर दीजिए ना, तो वह सब भी जान जाएंगे कि नयका गुरुजी आए हैं, नयका गुरुजी आए हैं, देखिए ना कैसे पढ़ाते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं? तो मजा आ रहा है तो प्लीज सपोर्ट कर दीजिए, तो हम भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे जिंदगी भर, है ना। तो चलिए, कहता है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या। तो हम लोग उल्टा मान के चलेंगे। तो यहाँ सत्यापन में क्या लिखेंगे? यदि संभव है तो, यदि संभव है तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा जी? तो परिमेय संख्या होगा। तो √5 बराबर परिमेय संख्या लिखाता है P/Q के रूप में। तो यहाँ परिमेय संख्या √5 बराबर P/Q। जहां ये पॉइंट जरूर दीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में नंबर काट लेगा। ऐसा का क्वेश्चन ना परीक्षा में एगो जरूर रहता, एकदम फिक्स है कि आपको एगो रहने ही रहना है, तुम लिख लीजिए। और नहीं तो पिछला साल वाला क्वेश्चन देखिए ना उलट के, कोई सन का आया है कि नहीं, गुरुजी सही बोल रहे हैं कि गलती बोल रहे हैं, देख लीजिए तुम। तो जहां Q नॉट इक्वल टू 0, P तथा Q कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है। अब बताइए रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं जी? तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या करते हैं? तो वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? तो वर्ग करते हैं। तो दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसके ऊपर भी वर्ग चढ़ा दीजिए, इसके ऊपर भी वर्ग चढ़ा दीजिए। जैसे देखते हैं ना सोना तोना में पॉलिश चढ़ा देता है ऊपर से, है ना, तो वैसे ही पॉलिश चढ़ा दीजिए।
तो यहाँ पॉलिश नहीं, आप वर्ग चढ़ा दीजिए, क्या समझे। तो यहाँ पे वर्ग चढ़ा दिए तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो बच गया यहाँ कितना 5। अब ये जो रूटवा है तो पी पर भी स्क्वायरवा है, क्यू के भी स्क्वायरवा है, तो इसको अलग अलग कर दीजिए, कहता हम साथे नहीं रहेंगे। तो चलिए, तो पी के स्क्वायर एने हो गया कौन, क्यू के स्क्वायर। अब चलिए फिर 5 के 5 रह दीजिए, अब बराबर पी स्क्वायर रह दीजिए। अब क्यू स्क्वायर कह रहा है ना कि नहीं हम साथे नहीं रहेंगे, हमको टुकड़ा कर दो, हमको क्या कर दो, टुकड़ा कर दो। तो इसको टुकड़ा कर दीजिए, तो क्यू स्क्वायर ना है तो उसको अलग अलग कर दीजिए। तो क्यू गुना क्यू, कोई दिक्कत है, क्यू गुना क्यू स्क्वायर के क्या लिखते हैं, क्यू गुना क्यू। घन के क्या लिखेंगे, क्यू गुना क्यू लिखेंगे। तो यहाँ स्क्वायर यानी 2 को है, यानी क्यू के को है 2 को है, तो क्यू गुना क्यू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कहता है कि नहीं हम तोरा साथे नहीं रहेंगे, क्यों कहता है ना कि हम तो अलगे हो जाएगा, अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम वो पट्टी जाएंगे। तो इसको ये पट्टी भेज दीजिए। तब भागा में ना है, पी के साथ है कौची में है, क्यू भागा में है, तब भागा वाला ऊपर टी जाएगा तो कौची में हो जाएगा, तो गुना में हो जाएगा। तो चलिए इसको भेज दीजिए, गुना में भेज दीजिए। तब क्यू चल जाएगा 5 के साथ है, गुना में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 क्यू हो जाएगा। अब 5 क्यू हो गया तो कितना बच गया था, पी स्क्वायर, अब बटा में एगो ना क्यू बचा। अब देखिए अब देखिए इसका जलवा क्या है। ये 5 क्यू आपको क्या नजर आ रहा है, तो क्यूब के तो हम लोग मान के चले हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में कोई भी संख्या गुना करेंगे तो पूर्णांक ही आवेगा, आवेगा कि नहीं, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, आवेगा कि नहीं। तब 5 क्यू कौन संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। आइए देखिए ये बट्टा में है, तो बट्टा में कोई भी संख्या रहता है तो भिन्न हो जाता है ना। टोटल संख्या भिन्न है, परिमेय संख्या के शर्त है, मगर भिन्न के कोई शर्त नहीं है। टोटल संख्या भिन्न है ना, जो बट्टा में हो टोटल संख्या भिन्न है। परिमेय संख्या के नियम है, कहिएगा कि या फिर परिमेय संख्या भी तो हो सकता है सर, फिर कैसे हो सकता है। तो देखिए परिमेय संख्या वही हो सकता है जो मानक रूप में रहेगा, मगर या फिर फिक्स है कि मान के रूप में रहेगा नहीं, कि कोई भी संख्या में आ सकता है, कट्टे वाला भी आ सकता है। हमारा परिमेय संख्या है जो बिना कट्टे वाला रहेगा, यहाँ कट्टे वाला भी हो सकता है। अगर संख्या कोई भी उल्टा मान के चलिएगा, कोई भी संख्या मान के चलिएगा, हो सके कट्टे वाला आ जाता। तो यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं मानना उचित है, यहाँ पे भिन्न मानना उचित। तो चलिए पी स्क्वायर बट्टा क्यू क्या हो गया हमारा, भिन्न हो गया। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, तो यहाँ लिख देंगे कि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न। तो यहाँ क्या हो रहा है, बरियाई हो रहा है, कोई भी काम क्या हो रहा है, बरियाई जबरदस्ती हो रहा है, बरियाई हो रहा है। तो यहाँ पूर्णांक संख्या को हम भिन्न से बराबर कर रहे हैं, तो बरियाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत हुई, हमारी मान्यता गलत हुई। अतः अतः अतः, तो एक ही बार अतः लिखिएगा, हम 3 बार बोल रहे थे नहीं कि 3 बार लिख दीजिएगा। अतः √5 का परिमेय संख्या है, अतः √5 का परिमेय संख्या है। हुआ कि नहीं प्रूफ जी, समझ में आया कि नहीं जी। हमारी ना वीडियो वाकई था ऐसा लाइक समझ में आ गया था, है ना। और सब्सक्राइब के भी बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब करने में कोताही नहीं कीजिए, सब्सक्राइब के भी बटन दबा दीजिए, है ना। तो चलिए यहाँ तक कोई के लिए दिक्कत है नहीं ना, दिक्कत है तो बोलिए ईमानदारी से, दिक्कत नहीं ना है जी, आया ना समझ में जी है। तो जिनको समझ में आया हाथ उठाइए तो जल्दी से जिंदाबाद के नारा लगा के, है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला चले, क्वेश्चन नंबर 2 चले, कैसे कहते हैं। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ना। कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या, यानी 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या साबित करने कह रहा है ना। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, इसको साबित करने का रहा।
तो जैसे पिछला में किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, वैसा ही इसमें करेंगे, है ना। तब बताइए उसमें किसको निकालने के लिए सीखे, ईमानदारी से बताइए। इस सारे अंक में से किसको निकालने के लिए सीखे? तो √5 को निकालने के लिए सीखे ना जी। तो चलिए, तो यहाँ पे भी पहला काम करना है आपको, √5 को यहाँ पे पहले साबित कीजिए। अब कोई दिमाग नहीं लगाना, पहले जिस चीज को हम जानते हैं उसी चीज को ना साबित करेंगे। तो यहाँ पे भी पहले √5 को साबित करिए, पहले √5 को साबित करिए। तो देखिए वैसे करेंगे पिछला बार में जैसे किए। यदि संभव है तो बोलिएगा जी, यदि संभव है तो, यदि संभव है तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो कौन संख्या होगा जी? तो परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में। तो यहाँ लिख देते हैं √5 बराबर P/Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, P तथा Q पूर्णांक संख्या है। आया समझ में? अब क्या करेंगे यहाँ से? तो दोनों ओर वर्ग करेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ से? तो दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो चलिएगा जी, तो √5 के ऊपर वर्ग कर दीजिए बराबर P/Q के ऊपर वर्ग कर दीजिए। अब चलिए, ये स्क्वायर से रूट कट गया जी, तो यहाँ कितना बच गया? 5। और यहाँ देखिए इसको फरिया दीजिए, तो P के भी स्क्वायर है या Q के भी स्क्वायर है, कर दिए। अब चलिएगा, ये कहता है कि हम साथ नहीं रहेंगे, हमको अलग अलग कर दो। तो चलिए भाई, तो 5 बराबर P के स्क्वायर बटा Q गुना Q लिख सकते हैं कि नहीं? अब चलिए, Q कहता है कि ना हम इसके साथ नहीं रहेंगे, हम मिलने जाएंगे 5 की तरफ। तो चलिए Q के इधर भेजिए, तो भागा में ना है जी P के साथ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तब P² बटा Q, P² बटा Q। अब बताइए कि 5Q कौची है जी? तो पूर्णांक संख्या है। अब P² बटा Q क्या है जी? तो भिन्न है। तो यहाँ लिख दीजिए, चूंकि 5Q बराबर क्या? पूर्णांक संख्या। 5Q क्या है? तो पूर्णांक संख्या। इसको क्या लेके चलेंगे? पूर्णांक संख्या है ना। अब P² बटा Q क्या है जी? तो भिन्न है। तब बताइए, लिखिएगा, हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न। तो हमारी मान्यता बताइएगा जी, है ना। तो यहाँ क्या है? विरोधाभास है। यहाँ क्या है? विरोधाभास है ना। तो लिखेंगे यहाँ विरोधाभास है, हमारी
हमारी मान्यता गलत हुई, है ना। अतः नहीं लिखी, इसीलिए लिखी, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब कह रहा है इतने ही तक नहीं कह रहा है और कह रहा है, देखिए इसमें है कि नहीं। तब बस इतना तक किए ना, इसके बाद जानिए, बताइएगा कि कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और √5 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे, है ना, मैंने अपरिमेय के साथ कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय न रहेगा। जैसे √5 तो 2 गुने √5 तो कितना हो गया, √2 √5। तब बताइए, ये है अपरिमेय संख्या और ये है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के गुणनफल से क्या बनता है, तो अपरिमेय संख्या बनता है। याद रखिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणनफल से क्या बनता है, तो अपरिमेय संख्या बनता है। आया समझ में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, बताइएगा आप ही। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, लिखिएगा, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के गुणनफल से अपरिमेय संख्या, ये लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या बनता है, अपरिमेय संख्या बनता है। तो बताइएगा, अपरिमेय संख्या बनता है, इसीलिए 2√5 कौन संख्या है जी, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब बताइए, ये अपरिमेय संख्या बन गया। अब देखिए हमको कह रहा है, देखिए समझिएगा, 3 + 2√5। तब पहले हम इसको साबित कर दीजिए, कौन सी, अपरिमेय संख्या, इसको साबित कर दीजिए। अब बताइए, ये हो गया परिमेय संख्या, तब परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या। और दोनों को मिलाने से क्या बन गया जी, अपरिमेय संख्या। 2√5 को हम साबित कर दिए, क्या साबित कर दिया, अपरिमेय संख्या साबित कर दिए। अब बताइए, ये 3 कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या है ना। तो यह हो गया 3, हो गया परिमेय संख्या। 2√5 कौन संख्या बन गया, अपरिमेय संख्या बन गया। यह 3 हमारा क्या है, परिमेय संख्या, और 2√5 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो फिर वही नियम लगाएंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के यहाँ अब योग ना है जी, जोड़ना है जी। तो योगफल से अपरिमेय संख्या बनता है, अपरिमेय संख्या बनता है। तो लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः हम जानते हैं कि, लिखिएगा, हम
जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी? तो वही लिखेंगे कि परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के योगफल ना है, तो योगफल से तो यहां लिख देंगे योगफल से अपरिमेय संख्या बनता है। तब बताइए तो क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे आता 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3+2√5 अपरिमेय संख्या है। आया कि नहीं बताइएगा, आया कि नहीं समझ में? तो यहां लिख देंगे क्या? प्रूव्ड। आया समझ में जी? आया समझ में? तो देखिए कह रहा है यहां तक तो वही काम करना है जो पिछला में किए थे √5 के। यहां से है थोड़ा सा चेंजिंग, तो यहां देखिएगा हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के यह गुना में न है। 2√5 कच्ची में गुना में, तो गुणनफल से अपरिमेय संख्या बनता है। तो गुणनफल से अपरिमेय संख्या बनता है, इसीलिए है ना 2√5 है ना 2√5 क्या बन गया जी? एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए कहता अभी अपरिमेय संख्या बन गया, ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल से अपरिमेय संख्या बनता है। तो वही चीज वाले लिख देंगे। फिर पुनः करेंगे, पुनः हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के योगफल से अपरिमेय संख्या बनता है। अतः 3+2√5 अपरिमेय संख्या है। अतः 3+2√5 अपरिमेय संख्या है। बताइए जी समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? आया ना समझ में जी? तो चलिए आज के लिए सेवा इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, है ना।